की प्रेमा भक्ति के कारण इस धरती का कण कण अभी तक भक्ति के प्रकाश से प्रज्वलित है। यहाँ के वातावरण में चारों ओर भक्ति की किरणें बिखरी हुई है। इस कारण यहाँ आते ही मेरा बुढ़ापा एवं मेरी निर्बलता दोनों दूर हो गए। मैं फिर से सुंदर, रूपवती और नवयुवती दिखाई देने लगी हूँ। परंतु मेरे दोनों पुत्र उसी दीन अवस्था में रह गए। मैं इनके दुख से अत्यंत दुखी हूँ मुनिवर। आप साक्षात श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। मुझ पर कृपा करके आप मेरा भी समाधान कीजिए, अन्यथा अपने पुत्रों के दुख से मैं ये धरती छोड़कर चली जाऊंगी मैं। हे माता, आप व्यर्थ ही अपने को खेद में डाल रही है। आप भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करें। उनकी कृपा से आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। आप तो भगवान श्री कृष्ण को प्राणों से भी प्यारी है। वो दृश्य याद कीजिए जब क्षीर सागर में एक बार आपने साक्षात भगवान श्री कृष्ण से पूछा था, प्रभु, अब कलयुग आ रहा है। इस युग में मेरा क्या कर्तव्य है? तुम हमारे परम भक्तों का पोषण करो। कलयुग में मुक्ति तुम्हारी दासी होगी और तुम्हारे बुलाने पर हम नीच से नीच प्राणी के पास भी चले आएंगे। हे माता, अब आप ये लोग छोड़कर कैसे जा सकती हैं? आप तो जानती हैं कि सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग, इन तीनों युगों में तप, ज्ञान और वैराग्य के द्वारा ही मुक्ति प्राप्त होती थी। किंतु कलयुग में तो भक्ति ही मुक्ति प्राप्त कराने वाली है। तो यदि हे माता आप यहाँ से चली जाएंगी तो यहाँ के प्राणियों का उद्धार कौन करेगा? किंतु मुनिवर, क्या ऐसा कोई उपाय नहीं जिससे हम तीनों एक साथ इस संसार में रह सके, अर्थात भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों की एक साथ इस संसार में वृद्धि हो? कृपया ऐसा कोई मार्ग बताइए। ऐसा कोई उपाय अवश्य होगा, अवश्य होगा। हे माता, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपके दुख का उपाय अवश्य करूंगा, जिससे आपके ये दोनों उत्साहहीन और निर्बल हो गए पुत्रों को नवजीवन प्राप्त हो। कोई एक ऐसा ही उपाय होगा जिससे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों की एक साथ वृद्धि हो, तीनों को एक साथ शक्ति प्राप्त हो। इस लोक के समस्त प्राणियों के लिए कोई एक उपाय ऐसा अवश्य होगा। ये मेरी आत्मा का विश्वास है। हे माता, इस प्रश्न का उत्तर मैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण से ही पूछ लूंगा। हाँ माता, आप तो उन्हें सर्वाधिक प्रिय हैं, अतः आपकी समस्या का समाधान उन्हीं से कराऊंगा। परंतु भगवान श्री कृष्ण आपको कहाँ मिलेंगे? वो तो न जाने कहाँ हो, किस लोक में क्या क्या लीला कर रहे होंगे। उनका तो सारे विश्व का भार है ना। आपने ठीक कहा माता, उन पर सारे विश्व का भार है। न केवल ब्रह्मा जी से लेकर विश्व के कण कण तक सब उन्हीं के आश्रित हैं, बल्कि उसका उल्टा भी सत्य है
कि वे स्वयं ही सृष्टि के कण कण में विराजमान होकर ये सारी लीला भी स्वयं ही कर रहे हैं। फिर क्या, उन तक पहुंचना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। अच्छा? हाँ, क्योंकि अपने मूल रूप में तो वो सर्वदा अपने गोलोक में ही विराजमान रहते हैं, जहाँ रासेश्वरी श्री राधा जी के संग उनकी मैं वहीं जाकर उनसे इस प्रश्न का उत्तर पूछ लूंगा। आप धन्य हैं नारद जी। भगवान के इस गोलोक धाम में, जहाँ हजारों वर्षों की तपस्या के बाद भी योगी जन स्वयं तो क्या, उनकी कल्पना भी नहीं पहुंच सकती। उसी गोलोक धाम में आप इस प्रकार स्वच्छंद रूप से पहुंच सकते हैं। आप तो महान हैं नारद जी। माता, नारद के लिए कहीं भी पहुंचना कठिन नहीं है। भक्ति माता, प्रणाम। भक्तराज नारद बड़े दुखी दिख रहे हैं। क्यों? हम तक पहुंचने के लिए। तो उन्हें कौन रोक सकता है? उनका अहंकार, थोड़ा सा अहंकार लेकर